कैसे आप सभी? आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमल हार्मोन। पिछली वीडियो में हम लोग प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन को पढ़ा था। सबसे पहले जानते हैं कि एनिमल हार्मोन होती क्या है। उसके लिए मुझे जानना होगा केमिकल और फिजिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है। देखिए, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों, तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए एवं उनका नियंत्रण करने के लिए क्या जरूरी है? समन्वयन जरूरी है। और यह समन्वयन दो तरीके से होती है। एक होती है भौतिक, दूसरी होती है रासायनिक। भौतिक समन्वयन जो होती है, जिसको इंग्लिश में फिजिकल कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, यह हम आगे पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र में। और रासायनिक जो समन्वयन होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो अतः हम बोल सकते हैं हार्मोन को रासायनिक समन्वयक या फिर केमिकल कोऑर्डिनेटर कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडीज वेरियस ऑर्गन्स, systems and biological functions, their control and coordination are essential. This coordination occur in two ways. First is physical coordination and second is chemical coordination. Physical coordination occur through the nervous system, while chemical coordination occur through hormones, जो अभी कुछ देर पहले आपको बताए थे। Therefore, हार्मोन्स आर कॉल्ड केमिकल कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, थोड़ा सा फिजिकल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में इसमें थोड़ा और डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक समन्वय, फिजिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है। इसे तंत्रिका समन्वय या फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी कहा जाता है। इसे हमारे मस्तिष्क, ब्रेन और हमारे स्पाइन को नियंत्रित करती है, इन सब में शामिल होती है। और यह काम कैसे करता है? यह बिजली के संकेतों की तरह कार्य करता है। यह बहुत तेज कार्य करता है, जैसे कांटा चुभते ही पैर या हाथ हटा देते हैं, बहुत तेज काम करता है। ठीक है, इसका प्रभाव बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, पलक का झपकना, गर्म चीज छूते ही हाथ हटा देना। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक समन्वय की, केमिकल कोऑर्डिनेशन का। यह हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां, देखो ग्रंथि जो है थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे ग्रंथि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, शामिल होते हैं। ये कैसे कार्य करता है? यह रसायनों के माध्यम से काम करता है, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, जो रसायन है। ठीक है, गति यह तंत्रिका तंत्र की तुलना में बहुत धीरे होता है, लेकिन प्रभाव इसका बहुत दूर तक, बहुत लंबा होता है। इसका प्रभाव जो होता है, इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है और यह पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है शरीर की लंबाई का बढ़ना, धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक कोई नहीं बड़ा हो जाता, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, और रक्त में शुगर का स्तर बना रहना, यौनावस्था में शरीर का बदलाव, ये सभी क्या है? ये सभी उसका उदाहरण है हार्मोन का। और एक बार समझते हैं और डिटेल देख लेते हैं। देखिए, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये हार्मोन का है और ये तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, सबसे पहले आपको बताए थे कि अत्यंत मंद गति से कार्य करता है कौन? हार्मोन। और ये बहुत तेज गति से काम करता है। ठीक है, इसकी तुलना में। दूसरा, यह प्लांट एनिमल दोनों में देखा जाता है, पेड़ पौधे दोनों में हार्मोन होते हैं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले अगले वीडियो में हमने प्लांट हार्मोन को पढ़ा था। लेकिन जो नर्वस सिस्टम होती है, तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, वो सिर्फ एनिमल में होते हैं, वो भी उच्च कोटि, उच्च वर्ग के एनिमल में देखे जाते हैं। अच्छा, ये हार्मोन की बात करते हैं। कार्य खत्म होने के बाद डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो तंत्रिका तंत्र हो, जो नर्वस सिस्टम में, ऐसा नहीं होता है, वो चिरकाल तक रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो हार्मोन में जल, पौधे में जाइएगा तो जल इत्यादि के माध्यम से होते हैं, और जंतुओं में रक्त के माध्यम से होते हैं।
ठीक है। पौधों में पढ़ाए थे हम कि संवहनीय ऊतक के माध्यम से होते हैं ना, और ये जल के माध्यम से होते हैं। और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ये आपके संवेदी और चालन तंत्रिका द्वारा होती है, सेंसरी और मोटर नर्व्स के द्वारा होते हैं। ठीक है, ये कुछ अंतर है। क्या अंतर है? हार्मोन और तंत्रिका तंत्र में अंतर है। दिक्कत है? ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं ग्रंथि क्या है। ग्रंथि इसमें ग्लैंड बोलते हैं। देखिए, ग्रंथि कोशिकाओं या ऊतकों का एक समूह होता है जो विशेष प्रकार का रस का स्राव करे। ठीक है, ग्लैंड क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बोल सकते हैं या टिश्यू जो स्पेशल, जो विशेष रस का स्राव करता है। ठीक है, अब ये ग्रंथियां 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। आगे है अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। चलिए बहिस्रावी ग्रंथि की बात कर लेते हैं। पहले बहिस्रावी ग्रंथियां नालिका युक्त होती है, इसमें डक होते हैं, नालिका युक्त होती है। ठीक है, ये अपना जो रस का स्राव, रस एंजाइम या फिर पसीना हो गया, लार इत्यादि, इस सीधे रक्त में नहीं डालती है, बल्कि इसके लिए विशेष नालिका होती है, उसके द्वारा ही रस का एक से दूसरे जगह तक पहुंचाती है। ठीक है, देखो दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट, ठीक है, टू ट्रांसपोर्ट। ये तो अभी कुछ देर पहले बताए थे कि ये डक, इसमें डक होते हैं, अर्थात इसमें नालिका होता है, इसमें नालिका नहीं होती है। वही बात यहाँ भी लिखा है, ये अपने सलाइवा, एंजाइम और सलाइवा और स्वीट पसीना को डायरेक्टली कहाँ पहुंचाती है? अपने डक के माध्यम से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाती है। ठीक है, कार्य देखें इसका क्या फंक्शन है। ये पाचन एवं शरीर के तापमान को नियंत्रण करने जिससे कार्य करती है। कुछ उदाहरण देखिए, लार ग्रंथि, पसीने की जो ग्रंथि होती है, हमारा जो लीवर है, ये सभी बहिस्रावी ग्रंथियां है। ठीक है, अब बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है? ये ग्रंथियां जो नालिका विहीन होती है, डक्टलेस, नालिका विहीन होती है, ये जो अपने जो रस जो बनाती है, जिसे हार्मोन कहते हैं, यह सीधे रक्त में डाल देती है और रक्त के माध्यम से जो टारगेट ऑर्गन है, जो जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचा देती है। ठीक है, ये ग्रंथियां देखिए, इस अपना स्राव जिसे हार्मोन कहते हैं, सीधे खून में डाल देती है। खून इन हार्मोन को पूरे शरीर अंगों तक पहुंचा देता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कार्य क्या करती है? शरीर की वृद्धि, मेटाबॉलिज्म जो कार्य होती है, मूड का नियंत्रण इत्यादि का डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उदाहरण क्या होता है? पीयूष ग्रंथि, इसके पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पढ़ेंगे। थायराइड ग्रंथि, एंड्रेनल ग्रंथि, ये सभी ग्रंथियां, ये सभी ग्लैंड जो है एंडोक्राइन या फिर अंतःस्रावी ग्रंथियां है। उसके बाद आगे है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ये दोनों तरह की होती है। यह अंतःस्रावी की तरह भी कार्य करती है, बहिस्रावी की तरह काम करती है। इसका मतलब ये हार्मोन का भी स्राव करती है और एंजाइम्स का भी करती है। जैसे कि हमारा अग्नाशय पेंक्रियाज हो गया, पेंक्रियाज हार्मोन का भी स्राव करता है और एंजाइम का स्राव करता है। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां है। ठीक है, देखिए अंतःस्रावी बहिस्रावी ग्रंथि में अंतर, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कुछ अंतर देखिए। आपको बहुत पहले ही बता दी, कुछ देर पहले बता देती है कि ये जो होती है, सबसे पहले बात करते हैं, ये नालिका उपस्थित होती है। बहिस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, नालिका होती है, उसमें नहीं होती है, डक्टलेस होती है। डक नालिका विहीन, सॉरी, ये डक्टलेस होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि डक्टलेस होती है। इस नालिका भिन्न होती है, यह नालिका युक्त होती है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं, इसका स्राव अपने उत्पत्ति स्थान तक नालिका द्वारा पहुंचाए गए अंग द्वारा होता है। कॉमन बात है, जब नालिका युक्त होती है तो नालिका द्वारा ही पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होती है, ये अपने रक्त को, ये अपने जो हार्मोन को रक्त में डाल देती है, रक्त टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद यह रासायनिक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक क्या होती है? रासायनिक उत्प्रेरक कोई क्रिया को, दर को बढ़ा या घटा देता है, और यह रासायनिक दूध की तरह कार्य करता है।
केमिकल मैसेंजर बोलते हैं इसको, हार्मोन को। क्यों? हार्मोन अपने उत्पत्ति स्थान से दूर हट कार्य करता है, ठीक है, और काम खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है, शरीर से बाहर निकल जाती है, तो इसको हम लोग केमिकल मैसेंजर कहते हैं। किसको? हार्मोन को, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल दीजिए, आगे पढ़ेंगे, इसका भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे। जैसे कि हार्मोन एग्जाम्पल क्या है? एसटीएच हार्मोन, जीटीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन इत्यादि। अच्छा, ये अभी बताए थे अंतःस्रावी मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि के बारे में बताया गया है कि ये ग्रंथियां एक ही समय पर अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, ठीक है। एग्जाम्पल बता दिए थे, एग्जाम्पल अग्नाशय पैंक्रियाज है जिसका प्रमुख उदाहरण है, जो, ठीक है, जो आपका इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, और पाचक रस भी बनाता है, पाचक रस बनाता है, ठीक है, जो एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। अब आज पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के बारे में। पीयूष ग्रंथि, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो इसकी स्थिति देख लेते हैं और आकार क्या होती है। यह मस्तिष्क, पहले ये पढ़ेंगे, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, याद रखेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? एंडोक्राइन ग्लैंड है। यह मस्तिष्क के निचले हिस्से हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित होती है। यह एक छोटी मटर के दाने के जैसा होती है सर जी, बहुत छोटे, प्रभाव बहुत ज्यादा है इसका, लेकिन काम बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों? इससे जो हार्मोन निकलते हैं ना, स्रावित होते हैं ना, लगभग सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य पर नियंत्रण करता है। जैसे इससे हार्मोन निकलते हैं एसीटीएच हार्मोन, ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड जो कि हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है उसको नियंत्रित करता है। टीएसएस हार्मोन, ये हार्मोन हमारे थायराइड ग्लैंड को नियंत्रित करता है। जीटीएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये हमारे गोनेड्स को नियंत्रित करता है। तो ये जो मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, आप लिखिएगा, अगर एग्जाम में आता है कभी कभी क्वेश्चन कि पीयूष ग्रंथि या को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो आंसर क्या होगा कि इससे निकलने वाले जो हार्मोन है वो सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य पर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए, ये सारे अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे सब बॉडी का है, बॉडी में अंतर नहीं, सभी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि भी होगा, इसमें सभी ग्रंथियां सारे। अच्छा, यहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड की बात किया गया है। देखिए, ये देखिए ब्रेन के पास हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद हमारा था ये सिलेबस में नहीं है, थाइमस जो है नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। हाँ, ये पढ़ना है हमारा, इसको बोलते हैं क्या नाम है इसका, थायराइड ग्लैंड पढ़ना होगा, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ना है, इसको ये भी पढ़ना, आपको सिलेबस में पढ़ेंगे। पैंक्रियाज जो है, पैंक्रियाज पढ़ना होगा, पढ़ना है। उसके बाद गोनेड्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि मेजर हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उससे क्या फंक्शंस, क्या कार्य है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं, अग्रभाग, दूसरा होता है पार्श्व भाग। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? सबसे पहला हार्मोन है एसटीएच या ग्रोथ हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच भी बोलते हैं इसको, या जीएच, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ये ग्रोथ नाम से ही पता चल रहा है कि यह शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसी कमी से बौनापन और अधिकता से क्या होता है, भीम कायता, शरीर बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अगला है टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। यह अब अभी कुछ देर पहले बताए थे कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो देखिए, ये थायराइड दिख रहा है ना, लिखा भी था, मतलब इसका मतलब ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो ये थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन, वहां से थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलते हैं, थायरोक्सिन बनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड्स टू प्रोड्यूस थायरोक्सिन,
थायरॉक्सिन क्या है? एक हार्मोन है। कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से निकलती है। अगला है जीटीएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये जनन ग्रंथि जिसको गोनाड्स बोलते हैं, ये पुरुषों में टेस्टिस और मादा में ओवरी होती है, कि क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, अब है एसीटीएच हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या नाम है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। नाम से पता चल रहा है कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड कहां होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड किडनी के पास होते हैं। देखिए आपको दिखाए थे कुछ देर पहले, एड्रिनल ग्लैंड देखिए कहां होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड देखिए किडनी के ऊपर, दोनों ये एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, इसमें मेडुला होते हैं, कॉर्टेक्स होते हैं। ये मेडुला भाग है, कॉर्टेक्स होते हैं। इसको नियंत्रण करता है, कॉर्टेक्स को नियंत्रण करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, देखिए ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, सॉरी थायराइड नहीं, पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या क्या काम करती है? तो सबसे पहले जीटीएच ग्रोथ हार्मोन, इससे कमी से बौनापन हो जाती है, सब स्टेज हार्मोन करती है, हमारे हड्डियों की लंबाई की वृद्धि में मदद करती है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा हार्मोन से निकलता है टीएसएच हार्मोन, बताए थे अभी कुछ देर पहले, जो हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद आगे है एड्रिनल ग्लैंड, एसीटीएच, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड को प्रेरित करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकलते हैं। आगे देखते हैं, आगे क्या है? और भी है ऑक्सीटोसिन, ये पार्श्व भाग से, अग्र पीयूष ग्रंथि के पास भाग से निकलते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलते हैं। एडीएच हार्मोन भी उसके पास भाग से निकलता है, जो जल संतुलन और जल संतुलन को बनाए रखता है शरीर में। ठीक है, बार बार पेशाब आने से कमी से क्या होती है? बहुमूत्र या बार बार पेशाब आना जैसे रोग हो जाते हैं। और उसके बाद गोनैड्स, जिसका नाम है जीटीएच हार्मोन, ये अग्रभाग से ही निकलते हैं, पीयूष ग्रंथि के जीटीएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ये हमारे गोनैड्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पीयूष ग्रंथि के पार्श्व भाग से निकलने वाला हार्मोन। सबसे पहला नाम है एडीएच हार्मोन। क्या काम है इसका? ये शरीर में जल की मात्रा एवं रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, उसके बाद यह वृक्क नलिकाओं को पुनः जल अवशोषण के लिए प्रेरित करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बोल सकते हैं, पुनः प्रेरित करता है। क्या करने के लिए? जल को अवशोषण करने के लिए। इसी कमी से क्या हो सकती है? इसी कमी से डायबिटीज एनसीपीडस, क्या लिखा है? एनसीपीडस, देखो इंग्लिश वर्ड ही बहुत इजी होती है, नामक रोग होती है, जिससे बार बार पेशाब आता है। ठीक है, दूसरा है जो इसी के पास भाग से निकलते हैं, नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? यह प्रसव, जिसको चाइल्ड बर्थ, प्रसव के समय गर्भाशय की पेशियों को संकुचित में मदद करता है। ठीक है, उसके बाद महिलाओं के स्तन ग्रंथियां में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। जो मेमरी ग्लैंड है मदर्स में, उसके दूध के स्राव को क्या करता है? बढ़ाता है। क्या नाम है इसका? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, आगे पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। हमने इस वीडियो में डिटेल से क्या पढ़ा? पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा। जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन को हमने कवर किया। फिर भी जब सारे हार्मोन खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, एक बार हम करा देंगे। ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाकर। तब तक के लिए धन्यवाद।